Good morning, students. So this is the second part of our video from the lesson. What was the lesson? A healthy beggar. So read and understand. All great things in life come by hard work. सारी चीज़ें, जितनी भी आपको बड़ी चीज़ें, वो किससे मिलती है? मेहनत से. Those who run away from working hard often feel sad and disappointed. और जो मेहनत से भागते हैं वो हमेशा disappointed फील करते हैं. As there is no alternative to hard work. वो disappointed क्योंकि कोई भी मेहनत के आगे कोई भी काम नहीं है. हर चीज़ मेहनत से होती है. हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, यही सब चीज़ें हैं जो आपके कीज टू सक्सेस हैं. अकॉर्डिंग टू अ कॉमन बिलीफ, गॉड सेंड्स एवरीवन इन दिस वर्ल्ड विद 2 hands एंड अ हिडन ट्रेट दैट इज़ अ रियल ट्रेजर. अकॉर्डिंग टू अ कॉमन बिलीफ, एक कहावत है कि भगवान सबको जब भेजता है तो किस अपने 2 हाथ और एक हिडन ट्रेट मतलब एक टैलेंट के साथ भेजता है. दैट इज़ हिज रियल ट्रेजर. वही उसका असली धन है, ट्रेजर है. ठीक है. ही हैज़ टू सर्व अदर्स विद दिस ट्रेजर. और उसे इसी के साथ में काम करना पड़ता है. इन एडिशन टू अर्निंग हिज ओन लाइवलीहुड. और साथ साथ में अपना जीवन भी यापन करने के लिए. हिज एक्सपेक्ट्स एवरी वन टू वर्क हार्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड द वेल बींग ऑफ अदर्स बाय वर्किंग कंटिन्यूसली एंड जॉयफुली. और सब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री और सबकी दूसरों की भलाई के लिए क्या करते हैं? वर्किंग कंटिन्यूसली, लगातार काम करते हैं खुशी से. And this demands hard work that is not to be shirked or avoided under any circumstances. और यही सबकी मांग है कि सब क्या करें? मेहनत करें. इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है. Those who love hard work rise in life. और जो लोग लाइफ में मेहनत करते हैं वो हमेशा ऊंचे उठते हैं. But those who despise this remain static and lag behind to shed tears. लेकिन जो मेहनत नहीं करते वो क्या होते हैं? वो पीछे रह जाते हैं और सिर्फ आंसू बहाते रहते हैं. A laborious यानी मेहनती मैन. A laborious man is honest and persevering. और जो एक लेबोरियस यानी मेहनती आदमी होता है वो ईमानदार भी होता है. ही लिव्स अ हार्ड लाइफ. और वो एक अच्छी हार्ड लाइफ यानी मुश्किल वाली कठिन राह जीता है. अर्न्स वेरी लिटिल मनी. कम पैसा कमाता है. बट कैन लुक एट एनी मैन इन द फेस फॉर हीज ओज नो वन एनीथिंग. पर वो किसी के भी चेहरे पे देख सकता है क्योंकि उसके पास क्या होती है? ईमानदारी होती है और मेहनत होती है. ही मे नॉट बी रिच. वो हो सकता है पैसे वाला ना हो. एंड मे बी फोर्स टू स्ट्रगल ईच डे टू सर्वाइव. और रोज़ उसको क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल करना पड़ता है जीने के लिए. बट ही इज़ अ रियल हीरो इन द बैटल ऑफ लाइफ. पर वो अपनी ज़िंदगी में एक रियल हीरो है. ज़िंदगी की जो जंग है उसमें एक वो रियल हीरो है. कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फिकेशन आर एश्योर्ड फॉर हिम. और किसी काम को कंटेंटमेंट मतलब होता है किसी काम को करने की लगन. एंड सेटिस्फिकेशन मतलब आप कि सेटिस्फाई हो कि संतोष. वी वुड हैव नो फूड इफ़ फार्मर्स डिड नॉट वर्क हार्ड इन सन एंड इन शावर. हमारे पास अगर खाना नहीं होता अगर किसान मेहनत ना करते धूप में और बारिश में. वी वुड हैव नो हाउसेज. हमारे पास हाउसेज नहीं होते. इफ़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मजदूर हैड नॉट कैरीड अवे हैवी लोड्स टू इरेक्ट द बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स को सीधा खड़ा करने के लिए अगर मजदूर वजन ना उठाते तो क्या होता? हमें अच्छे मकान नहीं मिलते. वर्क इज़ इंडीड नेसेसरी फॉर एवरी गुड थिंग अचीव. और काम कुछ भी पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है. कैन यू एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन. क्या आप बिना मेहनत के गुड रिजल्ट ला सकते हो? इफ़ यू टेक योर स्टडीज़ लाइटली एंड फेल टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. और अगर मिडनाइट ऑयल मतलब जो रात को जागते हैं ना, और अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत नहीं की. हैंस नेवर लुक डाउन अपॉन अ लेबरर और एक्सप्रेस डिस्कट एज समवंस जॉब. और कभी भी नेवर लुक डाउन अपॉन अ लेबरर, किसी भी मज़दूर की तरफ मत देखो कि वो मज़दूर है. और एक्सप्रेस डिस्कट एज समवंस जॉब. और किसी भी जॉब के बारे में आलोचना मत करो. डिस्कस्ट मत करो कि इसका जॉब तो ऐसा है वैसा है. क्योंकि हर आदमी क्या करता है? मेहनत करता है. ट्रीट एनी टाइप ऑफ वर्क एज वर्शिप. और हर काम को पूजा समझ के करो. अगर आप किसी भी काम को, आपको जो भी काम दिया गया है चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपकी जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग चाहे आपको ना मिले, फिर भी वर्क इज़ वर्शिप यानी हमारा काम ही हमारी पूजा है. तो अब आप लोग बच्चे हो तो आपकी पूजा क्या है? पढ़ाई करना है ना. हेल्पिंग मदर इन द किचन, डस्टिंग द हाउस, फेचिंग ग्रॉसरीज
or handling a spanner to father while he repairs a bicycle are simple tasks that should form part of our daily routine. ये छोटे छोटे काम हैं जो आप लोग रोज़ अपनी डेली रूटीन में अपने फैमिली की हेल्प कर सकते हो. डू नॉट डिस्पाइज टू कीप द क्लास नीट एंड टाइडी और टू प्लांट ए सैपलिंग. और कभी भी अपनी क्लास को साफ रखने में पीछे ना हटो या कोई पौधा लगाने में पीछे ना रहो. मैनी पीपल wrongfully shy away from helping others merely because they consider the job below their dignity. कई बार लोग चाह के भी किसी की हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि ये काम छोटा है, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं है. देयर इज़ नो डिस्ग्रेस इन हेल्पिंग अ टीचर टू कैरी बुक्स. इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई टीचर अगर बुक्स लेके जा रही हैं तो आप उनकी बुक्स उठा लो. और लिफ्टिंग अ लोड फॉर अ लेबरर और हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड. और किसी भी लेबरर को अगर थोड़ा वो वज़न उठा रहा है और उसको परेशानी हो रही है तो आप उसकी भी हेल्प कर सकते हो. ब्लाइंड मैन को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हो. और प्लेइंग विद अ वीपिंग चाइल्ड टू कीप इन अ गुड ह्यूमर. और अगर रोता बच्चा है तो उसको आप हंसा भी सकते हो, वो भी एक बहुत बड़ा काम है. नो वर्क इज़ इन्फीरियर. कोई काम छोटा नहीं है. एंड सो नो पर्सन. उसी तरह जिस तरह कोई काम छोटा नहीं है उसी तरह कोई इंसान छोटा नहीं है. हु हिमसेल्फ डज एनी वर्क इज़ टू बी लुक डाउन अपॉन. हु हिमसेल्फ डज एनी वर्क. जो भी काम करता है वो हमेशा ऊपर ही उठता है. हैविंग सर्वेंट्स एट होम शुड नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम परफॉर्मिंग सिंपल टास्क. हो सकता है आपके घर में सर्वेंट हो पर उसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे छोटे काम नहीं कर सकते. और फ्रॉम ट्रीटिंग सर्वेंट्स विद डिग्निटी. और अपने जो घर में काम करते हैं उनके साथ प्यार से पेश आना. देयर इज़ अ फॉल्स प्राइड इन बिलीविंग दैट लेबरर्स आर टू बी डिस्पाइड अपॉन एंड दैट वर्क इज़ ओनली फॉर द अनफॉर्चुनेट. इस बात पे कभी भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए कि जो मजदूर हैं उनकी तो लाइफ में यही लिखा है वो बदकिस्मत है. ऐसा नहीं है, सब आदमी अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं. द रियलिटी हाउएवर इज़ दैट गॉड हैज़ गिवन हस हैंड्स. सबसे हकीकत यही है कि भगवान ने हमें हाथ दिए एंड सो वी मस्ट वर्क. इसलिए हमें काम करना है. थ्रू वर्क अलोन कैन वन होप टू अटेन मेंटल पीस. है ना. और काम करने से हमें क्या मिलता है? एक मानसिक शांति मिलती है, इमोशनल बैलेंस मिलता है और फिज़िकल हेल्थ और वेल बीइंग भी मिलता है. इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले क्या करना है? बस अपनी मेहनत को ही आगे रखना है. नाउ टॉक अबाउट व्हाई शुड वी वर्क हार्ड. वी शुड वर्क हार्ड बिकॉज ऑल ग्रेट थिंग्स इन द लाइफ कम बाय हार्ड वर्क. जितनी भी हमारी लाइफ में ग्रेट थिंग्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं, वो हार्ड वर्क से ही आती हैं. What type of people rise in life? Those who love hard work rise in life. जो लोग मेहनत पसंद करते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं. What would be the result if the farmers do not work hard? If farmers would not work hard, we would have no food. Okay? Now fill in the blanks. The king was engrossed in listening to music. राजा किस में मगन थे? म्यूजिक सुनने में, है ना. Next, he heard a लाउड क्राई ऑफ अ बैगर. उनको एक बैगर की रोने की आवाज़ सुनाई दी. द किंग सॉ द बैगर वॉज ए हेल्दी यंग मैन. और राजा ने देखा कि जो बैगर था वो एक हेल्दी यंग मैन था. द बैगर फेल एट द फीट ऑफ द किंग. और वो राजा की पैरों में गिर गया. नाउ ट्रू और फॉल्स. द किंग वॉज काइंड हार्टेड. ट्रू. द बैगर वॉन्टेड टू बी रिच लाइक द किंग. ट्रू. द किंग ऑफर्ड टू बाय द बैगर्स बॉडी पार्ट. येस. कभी वो हाथ मांगते थे, कभी उसके वो पैर मांगते थे. द बैगर बिकम ए सोल्जर इन द एंड. और लास्ट में बैगर एक क्या बन गया? सोल्जर बन गया. ओके, तो विद दिस वी फिनिश आवर दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू.